हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो एटलीस्ट दिसंबर तक तो नहीं होने वाला है, तो हमें दिसंबर तक का टाइम हमारे पास है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आज की जो स्ट्रेटेजी है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में टाइम है। देखो क्या बता देना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्यों मत सोचना? क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो बड़ा है। सिलेबस आपको पता है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस चेक किया होगा तो मुझे नहीं लगता किसी का भी सिलेबस छोटा मोटा है। ठीक है, सिलेबस अच्छा खासा दे रखा है। बहुत कुछ है पढ़ने को सिलेबस में। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि टाइम है पढ़ लेंगे, टाइम है पढ़ लेंगे। ये कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं चल रहा है जहाँ आप पेपर से एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ कंपटीशन होता है, यहाँ सब पास हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है। तो अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर कीजिए, अभी से कीजिए। ठीक है, दूसरों से बेटर बनना है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, अब क्या यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमें जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। कब से स्टार्ट कर देनी है? अभी से। जो हमारी प्रिपरेशन है वो हमें क्या करनी है? बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है, अभी से स्टार्ट करनी है। किसी भी शुभ मुहूर्त की का वेट नहीं करना है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकालना है कि 1 तारीख से पढ़ूंगा, 4 तारीख से, 5 तारीख से, या 9 बजे से, 10 बजे से। जिस टाइम आप ये देख रहे हैं या जब छोड़ते हैं या जब भी आपको टाइम मिलता है बस पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब एक और चीज़ बता देना चाहूँगी, क्योंकि चैनल जो है हमारा के फॉर केमिस्ट्री, उसमें टॉपिक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, टॉपिक आने स्टार्ट हो गए हैं और क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेक्चर लेना स्टार्ट कर दो। लेक्चर आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो। अगर आपको कहीं और से बेहतर समझ आता है, जहाँ से भी समझ आता है, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ो। ठीक है, कब से पढ़ो? अभी से पढ़ो। ये टाइम जो है, इस टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब बात करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी की। ठीक है, तो हमें पता है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें पता है यहाँ हमारे क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं। एक हमारा खुद का सब्जेक्ट हो गया, जो जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, और एक हो गया हमारे पास हिंदी, और हो गया इंग्लिश। इंग्लिश सबका हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इंग्लिश है तो आप इस बात पे ध्यान देंगे, लेकिन आपका इंग्लिश नहीं है तो आप जो इंग्लिश वाली बात है उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो उसका 70% आपको अपने सब्जेक्ट को देना चाहिए। 1.5 सॉरी 15% आपको अपने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है हिंदी उसको देना चाहिए, और 15% इंग्लिश को देना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश नहीं है तो ये 15% आप अपने सब्जेक्ट और हिंदी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ कि क्या पता आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी खासी हो रखी है और मैं ज़्यादा टाइम बता दे रही हूँ तो आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे कि इतना टाइम मुझे अभी भी पढ़ना है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो रही है और मैं आपके अकॉर्डिंग कम टाइम बता दे रही हूँ, तो आपको लगेगा कि इतने टाइम में मैं कर लूँगा। तो मैं इसलिए ये नहीं बताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपकी स्टेज नहीं पता है कि आपको कितना आता है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे आप। ये आप इसलिए डिसाइड करेंगे क्योंकि आप खुद को बेटर जानते हैं। यू नो योर सेल्फ। ठीक है, आपको
पता है कि आपकी स्टेज कितनी है, आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, आपको कितना पढ़ना है इस पेपर के लिए, ठीक है। और पहले ही मैं कट ऑफ वगैरह केमिस्ट्री के लिए डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वहाँ देख लेना कि कितनी कट ऑफ बनती है, इतने नंबर के लिए मुझे कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं नहीं बता सकती कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, बिगनर मतलब अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तब मैं कह सकती हूँ कि आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर अपन खुद को देने चाहिए इस पेपर के लिए, ठीक है। तो कम से कम 8 से 10 घंटे खुद को दो इस पेपर के लिए, अगर आप बिगनर हो। अदरवाइज आपने अगर पहले से पढ़ रखा है, आपका अच्छा खासा अपने सब्जेक्ट में नॉलेज है, या हिंदी और इंग्लिश भी आपने पहले ही बेहतर पढ़ रखी है, तो आपको पता है कि आपको इस पेपर के लिए कितना टाइम देना है, ठीक है। तो हम बात कर लेते, बिगिनर से बात कर रहे थे, वहीं से स्टार्ट कर देते। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा इसको 70% टाइम देंगे, यानी कि लगभग 7 घंटे इसको दे दीजिए। इसको 15% लगभग 1.5 आवर इसको दे दो, और 1.5 आवर इसको दे दो, ठीक है। अगर इंग्लिश नहीं है तो फिर ये जो 1.5 घंटा है ये इधर डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए, तो एक जो चीज़ है वो मैं सबके लिए बताऊंगी, चाहे वो बिगिनर हो या आप किसी भी स्टेज में पहुंच रखे हो, ठीक है। यहाँ पर जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को डिवाइड करो। उस पढ़ाई को ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ना है तो मैं सिर्फ पढ़ ही ले जा रहा हूँ और बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। इस पढ़ाई को डिवाइड करो। जैसे अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो लगभग 3 घंटे आप टॉपिक पढ़ो, क्योंकि सबसे मेन तो वही है, टॉपिक देखना है, टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक को समझना है, तभी तो हम क्वेश्चन में अप्रोच कर पाएंगे। तो सबसे मेन यही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। 3 घंटे, अगर 7 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो लगभग 3 घंटे उस टॉपिक को दो, ठीक है। उसके बाद 1.5 आवर, देखो मैं ये इसके लिए कह रही हूँ, अगर मैं प्रिपरेशन इस स्टेज से कर रही होती तो मैं इस तरीके से खुद को टाइम देती। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको भी कि मतलब आप इस तरीके से टाइम दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पार्ट स्ट्रांग है, तो आप वो टाइम जो है दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.5 आवर जो है रिवीजन को दूंगी, क्योंकि पढ़ना ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। टॉपिक जितना पढ़ा है उसको एक बारी एटलीस्ट उसी दिन में रिवाइज करो, ठीक है। फिर उसके बाद आ, जो 1 घंटा है उसमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो देख लो। शॉर्ट नोट्स देखो, हमारे जो चैनल है उसमें भी अवेलेबल हैं, फिजिकल के अवेलेबल हैं और भी आ जाएंगे। वो नेट के लिए डाल रखे हैं मैंने, लेकिन सिलेबस का हमें पता ऑलमोस्ट सेम है, तो वो बिल्कुल आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग डिट्टो सेम है आपका सिलेबस नेट से, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स वहाँ पे काम आ जाएंगे आपके, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में हम नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें ही मेंशन किए रहते हैं, जैसे फॉर्मूले वगैरह, तो ये आपके काम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 घंटे शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं। उससे क्या होगा कि आपका रिवाइज भी उसी टाइम हो जाएगा। और फिर आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे सबसे मेन चीज़ करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना है, लगभग 1 घंटे अपना टॉपिक देखना है, 1 घंटे टॉपिक देखना है, और जो आधा घंटा है उसमें उसको रिवाइज कर लो उस टॉपिक को, ठीक है। और यहाँ से एक टाइम निकाल लो, सैटरडे या संडे, ठीक है। उस सैटरडे और संडे को दोबारा रिवीजन करके क्वेश्चन लगाओ, दोबारा रिवीजन करके क्या लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इतना बड़ा इसका सिलेबस नहीं है, इनके छोटे छोटे सिलेबस है। आप दिसंबर तक इस सिलेबस को 2 बारी 3 बारी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 7 के 7 दिन इसको एज इट इज़ टॉपिक भी पढ़ो, रिवाइज भी करो, क्वेश्चन भी लगाओ। तो आप 5 दिन टॉपिक पढ़ लो, उसी के साथ रिवाइज कर लो, 1.5 घंटा पढ़ ही रहे हो तो 2 दिन 3 दिन आप रिवीजन करके क्वेश्चन लगा लो। तो इससे हिंदी और इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है ईजिली आपकी हो जाएगी, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किस तरीके से टाइम देना है, सब्जेक्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। देखो हम यहाँ सिर्फ रिटर्न तक की बातें करेंगे, इंटरव्यू अभी हमारा फोकस नहीं है, हमें अभी क्या करना है, रिटर्न क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ रिटर्न तक की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन बात ये है, देखो मेन बात क्या ध्यान रखनी है आपको, कि हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर मत करना। आपकी हिंदी हिंदी है,
अगर आपके सब्जेक्ट के साथ एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और हिंदी और इंग्लिश है तो दोनों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये आपकी जो मेरिट है उसको बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर आपकी 70% से मेरिट उठती है तो आप बिल्कुल अपने सब्जेक्ट से ही 70% लाएंगे। आप अपने सब्जेक्ट से 70% ला रहे हैं और इधर से आप 50% में हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन रुक जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप चाहे कितना ही अपना सब्जेक्ट क्लियर कर दो, लेकिन वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, जो सबके छूटते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप वहाँ पे 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर के क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपके 300 में से 300 नंबर यहाँ मान के चल रहे हो, या लगभग 290 तक भी मान के चल रहे हो, तो ये भी ऐसा होना भी उतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे PYQs भी देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पता ही नहीं चलता ये कहाँ से उठा के दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन देने भी चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो हर क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं करें कर सकते। बहुत क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन हमें आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरा सब्जेक्ट पूरा क्लियर है, मुझे हिंदी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, मैं सब्जेक्ट से ही नंबर ले आऊँगा, ऐसा नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश आपका मेरिट बनाने में हेल्प करेगा, तो हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और इग्नोर नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पूरा टाइम अपना इसी को दे रहे हो, ठीक है। इतना भी टाइम मत दो कि अब आप अपने सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वेटेज है वो हमारा किसका रहने वाला है, वेटेज हमारा रहेगा अपने सब्जेक्ट का। हिंदी और इंग्लिश भले ही हमें मेरिट बनाने में हेल्प करेगा, वेटेज हमें हमारा अपना ही सब्जेक्ट का रहेगा, और इसी में क्या करना है, हमें मेन फोकस करना है और इसको साथ ही साथ पढ़ना है, क्योंकि मेरिट बनाने में ये भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को सफिशिएंट टाइम दो, और इन दोनों को भी टाइम देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सबकी करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ध्यान आया कि जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। टॉपिक पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो टॉपिक प्रैक्टिस में का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिकॉज चाहे हम सब्जेक्ट को कितना ही अच्छा पढ़ ले, हम क्या करें, अपने सब्जेक्ट को कितना ही अच्छा बना ले, जब तक हम क्वेश्चन में अपनी अप्रोच नहीं लगाएंगे, तब तक हम जो हमारी प्रिपरेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। वहाँ क्या होता है, वहाँ हमें सिर्फ टॉपिक नहीं देखना पड़ता है, वहाँ हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है, वहाँ हमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो होता है इस केस में, अगर हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हुई है, अगर हमारी क्या हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हुई है, तो इन दोनों ही प्रॉब्लम के साथ प्रॉपर डील हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत है हमें, तो हमें पता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। वहाँ पे जो क्वेश्चन आ नहीं रहा है या जिस क्वेश्चन में टाइम हमें नहीं लगाना चाहिए वहाँ भी टाइम लगा रहे हैं, और दूसरे आने वाले क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लास्ट में इतना ही कहूँगी, जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, और पढ़ना अभी से क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो जाके लेक्चर देखने स्टार्ट करो, लेक्चर देखो, और टॉपिक ख़त्म होते ही उसके जो जो लेक्चर अभी डल रहे हैं उनके टॉपिक ख़त्म होते ही उनकी जो क्वेश्चंस की सीट है वो कम्युनिटी में अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और फिर भी अगर वहाँ से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो वो जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्रिपेयर प्रॉपरली, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू।